वेलकम टू पनेशिया आजकल। आज हम बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी क्या हेडलाइंस हैं आज की। तो हमारी आज की हेडलाइंस है न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे टू टेक चार्ज ऑन October 26। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MSP हाइक फॉर ऑल मैंडेटेड रबी क्रॉप्स। Government launches integrated pensioners portal for central government employees. ICAS Bharti Das named as the new Controller General of Accounts. Next we have PM Kisan Samman Sammelan 2022 launched by Prime Minister Modi. Wildlife Board approves new tiger reserve in Madhya Pradesh. Satya Nadella receives Padma Bhushan in US. India may race past Germany, Japan to become third biggest economy by fiscal year 28. तो ये थी हमारी हेडलाइंस। चलिए देखते हैं इन हेडलाइंस की क्या डिटेल्स है। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. So first of all we'll talk about कांग्रेस प्रेसिडेंट। दोस्तों जैसे आपको पता है कि 1998 में सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंटशिप ली थी कांग्रेस पार्टी की। तो उसके बाद 24 साल गुजर गए हैं। नेहरू गांधी फैमिली के पास थी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप। तो 24 साल के बाद अब 98th कांग्रेस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उनका नाम है मल्लिकार्जुन खारगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है। तो 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने एज इंटरिम प्रेसिडेंट अपना रोल प्ले किया था। बहुत वक्त से बात हो रही थी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के रिलेटेड इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पर दो लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल्स किए थे। द फर्स्ट वन वाज मल्लिकार्जुन खारगे एंड द सेकेंड वन वाज शशि थरूर। तो उनकी अब क्या डिटेल्स हैं कि टोटल वोट्स जो थी वो 9385 के अराउंड थी, जिसमें से 7800 के अराउंड वोट्स मिली हैं मल्लिकार्जुन खारगे जी को। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने इस सीट को हासिल किया है। नेक्स्ट हियर वी हैव यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MSP हाइक। तो 2018-19 के बजट में बात की गई थी कि जितना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया क्रॉप्स का होता है उसका 1.5 टाइम्स वो MSP को सेट करेंगे। और उसके रिलेटेड तब एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। तो इसमें भी बात हुई थी कि फार्मर्स को रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है वो इतना फीसिबल होना चाहिए कि उनकी कॉस्ट इक्वली कवर हो सके। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग ही अब MSP में राइज हुआ है। तो अगले मार्केटिंग ईयर में 2023-24 में राबी क्रॉप्स जो होंगे उनका प्राइस अब MSP जो उन पे है वो बढ़ गया है। तो यहाँ आप देखिए कि जो वीट है उसको 110 रुपीज़ से इंक्रीज किया गया है एंड 100 रुपीज़ फॉर बार्ले, ग्राम फॉर 105। यहाँ अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो है लेंटिल में मसूर। तो मसूर की दाल जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर MSP गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, दैट इज़ 500 रुपीज़। तो ये था हमारा MSP हाइक फॉर द कमिंग ईयर। नेक्स्ट हियर वी हैव गवर्नमेंट लॉन्चेस इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मिनिस्टर ने इनको लॉन्च किया है। तो मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है भविष्य और इस पोर्टल की इंटीग्रेशन हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ।
तो SBI के साथ इन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है। तो इस पोर्टल पे जाकर अगर कोई भी पेंशनर लॉगिन करेगा तो उसकी पेंशन की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसके अंडर बहुत ज्यादा कन्वीनियंस पेंशनर्स को प्रोवाइड कराने जाने का मोटिव है। नेक्स्ट यू सी है वी हैव आवर नेक्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो 1998 बैच की ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज जिनका नाम है भारती दास, उनको हमारा नेक्स्ट CGA अपॉइंट किया गया है एंड शी इज गोइंग टू सर्व एज 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को वो होल्ड कर चुकी हैं। देख लेते हैं वो कौन से ऑफिसेस थे। शी वाज प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन तीनों जगह पर वो एज प्रिंसिपल CGA काम कर चुकी थी इससे पहले। CCA एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑल्सो डायरेक्टर एट द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर वो एक एमिनेंट पोजीशंस पर काम कर चुकी हैं और अब फाइनली उनको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बना दिया गया है। आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022। तो ये कहां पर हुआ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। तो इसके अंडर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत चीजें प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च की हैं, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो हम एक नजर डाल लेते हैं कि वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं। तो इसका जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो है ओपन 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके अंडर 3 लाख के अराउंड जो शॉप्स हैं उनको चेंज किया जाएगा और इस स्कीम के अंडर लाया जाएगा, वहां पर सब्सिडाइज रेट पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट हियर वी हैव प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो एक कॉमन ब्रांड बना दिया गया है भारत के नाम से। तो जो यूरिया हमारे देश में बिकता है वो अब भारत ब्रांड के अंडर बिका करेगा। जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर ही अब बिकेगा। नेक्स्ट ईयर वी हैव 12th इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ ₹16,000 करोड़। तो ये जो स्कीम है, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसके अंडर डायरेक्ट ट्रांसफर, तो जो भी एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको साल का 6,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करती है। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है 2,000 ईच। इस पे डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट्स में किया जाता है। तो इसकी जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसका भी डिक्लेरेशन हो गया है, उसकी जो अमाउंट है वो होगी 16,000 करोड़। नेक्स्ट ईयर वी हैव PM मोदी विल ऑल्सो इनॉग्रेट द एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। तो इस एग्जीबिशन में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो आएंगे, डिफरेंट उन्होंने जो मेथड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए हैं, उनको वो एग्जिबिट करेंगे। एंड एट द लास्ट वी हैव लॉन्च इंडियन एज एंड ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एक ई मैगजीन फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ताकि फार्मर्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके कि वर्ल्ड लेवल पर फर्टिलाइजर्स का कैसे यूज हो रहा है और इंडिया उनका कैसे यूज कर रहा है। तो ये सारे इनिशिएटिव ये इस सम्मेलन के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट है वी हैव अ न्यूज अबाउट मध्य प्रदेश। तो वहां पर जैसे आपको पता है एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो उस पन्ना टाइगर रिजर्व में बेसिकली हुआ क्या कि केन बेतवा रिवर का जो लिंक बनने की बात हो रही है, अब वो लिंक क्यों बनना है? वो लिंक इसलिए बनना है ताकि बुंदेलखंड एरिया में जो वाटर क्राइसिस चल रहा है वो सॉल्व हो सके। लेकिन यहाँ पर अब उसका कनेक्शन क्या है? उसका कनेक्शन ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 पार्ट उस लिंकेज के बाद सबमर्ज हो जाएगा, जिससे टाइगर्स पर इल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जो कि कनेक्ट करेगा पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती के साथ। तो दुर्गावती इज द न्यू टाइगर रिजर्व जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एरिया अगर हम देखें तो उसका एरिया है 2339 स्क्वायर किलोमीटर। उसका टोटल एरिया इतना होगा, उसमें से 1414 स्क्वायर किलोमीटर इज गोइंग टू बी द कोर एरिया एंड अदर इज गोइंग टू बी द बफर एरिया। तो इससे पहले सितंबर 27 को उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व की बात हुई थी जिसका नाम था रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व की यहाँ पर बात की है हमने। नेक्स्ट हियर वी हैव अ न्यूज अबाउट पद्म भूषण। तो यहाँ पर जो नाम आया है वो आया है सत्य नडेला एंड ही इज माइक्रोसॉफ्ट CEO। तो जैसे आपको पता है पद्म भूषण जिसकी डिक्लेरेशन होती है 26 जनवरी को, तो इस साल जिन 17 लोगों को ये वो अवार्ड दिया गया था उनमें से एक नाम इनका भी था, लेकिन ये इंडिया आ नहीं पाए थे, इसलिए अब US में ही इनको वो अवार्ड दिया गया है। तो US में
जो हमारे कौंसल जनरल इन सैन फ्रांसिस्को डॉक्टर टीवी नगेंद्र प्रसाद, इन्होंने अब नदेला को इस अवार्ड से यूएसए में ही नवाजा है एंड ऑल्सो ही इज़ प्लानिंग टू विजिट इंडिया इन जनवरी, और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट के और ज़्यादा अच्छे रिलेशन बने। आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो उसमें इंडिया में वो कंट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं। सो ही इज़ अ हैदराबाद बॉर्न, और फरवरी 2014 में इनको सीईओ बना दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, एंड ऑल्सो इन जून 2021 ही वाज आल्सो नेम्ड एज कंपनीज चेयरमैन। नेक्स्ट हियर वी हैव अ रिपोर्ट ऑफ IMF। तो IMF ने एक रिपोर्ट दी है, तो पहले आप इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने सबसे पहले तो 5th रैंक हासिल कर लिया है यूके को पीछे छोड़कर। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो 2030 तक ये फोरकास्ट है कि चाइना रैंक 1 पर आ जाएगा और यूएस रैंक 2 पर। इनका जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो 3rd रैंक पर कंट्री आएगी वो आएगी इंडिया। ये फोरकास्ट कर रहा है IMF की जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 3rd रैंक पर अब इंडिया आने वाला है। तो उसके क्या रीजंस उन्होंने बताए हैं? उसके रीजंस उन्होंने बताए हैं एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन एट गुड पेस, हमारी इकोनॉमी एक अच्छे पेस पर ग्रो कर पाएगी। वी हैव रुपीज डेप्रिशिएटेड लेस देन द मेनी करेंसीज अगेंस्ट द डॉलर, साउंड मैक्रो फंडामेंटल्स एंड इन्फ्लेशन इज इन स्काईरॉकेटिंग। तो IMF की ही एक और रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वर्स्ट इज येट टू कम। अभी अगले साल में बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज, बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाएंगी। तो उस सब में जो इंडिया है वो अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, इंडिया अपने ग्रोथ रेट पे बना रहेगा और हमारी इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि फिस्कल ईयर 28 तक हो सकता है कि इंडिया 3rd पोजीशन पर आ जाए। और यहाँ पर उन्होंने बात की है GDP पर पर्सन की, तो इंडिया में वो है $2520। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे।